लखन भैया ने कहा उनसे विवाह करोगी तो रानी बनोगी, मुझसे करोगी तो दासी बनोगी। और दूसरा संकेत क्या है? दूसरा संकेत यह है कि देखो आध्यात्मिक पक्ष इस प्रसंग का यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि शूर्पणखा ने गलत क्या कहा। राम जी ईश्वर हैं और शूर्पणखा जीव है, और शास्त्र कहते हैं ईश्वर पति है और जीवात्मा को ईश्वर रूपी पति का वरण करना चाहिए। जीवात्मा रूपी कन्या परमात्मा रूपी पति का वरण करे। तो शूर्पणखा ने गलत क्या किया? यदि ईश्वर को पति के रूप में पाना चाहती है तो गलत क्या है? तो कहा गलत यह है कि जीवात्मा और परमात्मा का सीधे मिलन नहीं होता। कोई भी कन्या पति को तब प्राप्त करती है जब पिता कन्यादान करता है। तो जीवात्मा रूपी कन्या का जब कोई महात्मा रूपी पिता कन्यादान करता है तब परमात्मा रूपी पति उसे स्वीकार करता है। तो राम जी ने कहा मैं स्वीकार तो कर लूंगा, लेकिन पहले आचार्य के पास जाओ और आचार्य शरणागति करा दे तो मैं स्वीकार कर लूंगा। और यहाँ जीवाचार्य लक्ष्मण है, इनके पास जाओ। तो लखन भैया ने कहा देखो शरणागति के लिए दास और दासी बनना पड़ता है। पुरुष हो तो दास और स्त्री हो तो दासी। इसलिए आप देखते होंगे महात्माओं के नाम के आगे दास लगा रहता है, फलाने दास फलाने दास। हनुमान जी भी कहते हैं दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं कौशलेंद्र का दास हूं। या हम लोग के यहाँ रामानुज श्री वैष्णव दास, रामानुज श्री वैष्णव दासी, ये नाम के आगे लग जाता है महाराज। तो दासी बनोगी? ये कहती है मैं दासी नहीं बनूंगी। तो लखन भैया ने कहा जब दासी नहीं बनोगी तब कोई दूसरा उपाय नहीं है शरणागति का, उसके लिए तो दासी बनना ही पड़ेगा। इसलिए उन्हीं के पास जाओ, क्योंकि शरणागति में बिना दासी बने हम शरणागति नहीं करा सकते। हाँ उनके पास जाओ, वह अपना ले तो ठीक है। तो लखन भैया ने फिर इधर से उधर भेजा। लेकिन लखन भैया ने एक शब्द का प्रयोग किया जो शूर्पणखा को बड़ा अच्छा लगा। वाल्मीकि रामायण में लखन भैया कहते हैं हे कमल वर्णिनी, और मानस का अर्थ करते हैं हे सुंदरी। सुंदरी सुनमय उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। अरे सुंदरी, तो शूर्पणखा के कानों में रस घुल गया। कुछ भी कहो छोटा भाई ज्यादा रसिक लगता है, ये हमें सुंदरी कह रहा है। अच्छा कोई स्त्री सुंदरी बनकर आए और कोई से सुंदरी कह दे तो समझिए उसको बहुत अच्छा लगता है। शूर्पणखा ने कहा कम से कम चलो छोटे ने तो हमें समझा कि मैं सुंदरी हूं। लेकिन एक बात और आप ध्यान देंगे, न राम जी इसकी ओर देख रहे हैं न लखन भैया। सीता ही चितई, राम जी सीता जी की ओर देख रहे हो, राम ही चितई, लखन भैया राम जी की ओर देख रहे हैं। दोनों में से कोई इसकी ओर नहीं देख रहा है। क्यों? कहा इसलिए कि शूर्पणखा वासना की प्रतीक है। इसकी प्रतीक है वासना की। एक आपने निबंध पढ़ा होगा, अब संभवतः मुझे याद नहीं आ रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। एक रचना है, निबंध है, संभवतः महावीर प्रसाद द्विवेदी का है शायद। तो एक उन्होंने लिखा है कि एक बच्चे ने हमसे पूछ दिया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। और मैं सोचने लगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। फिर उन्होंने पूरा निबंध लिखा है कि हमारे शरीर के सारे अंग सुरक्षित रखे जाते लेकिन एक अंग काटा जाता है, उसका नाम है नाखून। ये नाखून का बढ़ना जीवन में पशुता का बढ़ना है, और नाखून को काटकर मनुष्यता पशुता पर विजय प्राप्त करती है। इसलिए नाखून काटने चाहिए। और जो नाखून को बढ़ाता है मानो वो अपने जीवन में पशुता को बढ़ाता है। यह हम हाथ से जीवन के सारे काम करते हैं, और अंगुलियों में नाखून का बढ़ना यह जीवन में वासना का बढ़ना है। जिसके नाखून बढ़े हैं मानो यह उसके जीवन की वासना बढ़ी हुई है। इसलिए हम उस वासना को मिटाते हैं, माने नाखून को काटते हैं। तो मानो शूर्पणखा वासना की प्रतीक है, काम की प्रतीक है। आप जो समझ सके। हमारे जीवन में काम आए, हमारे जीवन में वासना आए तो उससे बचने का उपाय क्या है? का उससे बचने का उपाय यह है या तो हमारी दृष्टि भगवान की ओर हो या हमारी दृष्टि भक्ति की ओर हो। राम जी भक्ति स्वरूपा जानकी जी की ओर देख रहे हैं और लखन भैया भगवान श्री राम की ओर देख रहे हैं। जीवन में वासनाओं से बचना है तो या तो अपनी दृष्टि भगवान की ओर रखो या तो अपनी दृष्टि भक्ति की ओर रखो।